हेलो एवरीवन, मनीष हियर, वेलकम टू टैक्स क्लब। सीबीआईसी की 58th जीएसटी काउंसिल मीटिंग 11 जुलाई 2023 को हुई थी, जिसमें काउंसिल ने बहुत सारे चेंजेस प्रपोज किए थे अंडर जीएसटी, जिसको सीबीआईसी ने 17 जुलाई 2023 को नोटिफाई किया है। 9 नोटिफिकेशंस एंड 9 सर्कुलर इशू किए हैं सीबीआईसी ने टू इफेक्ट द प्रपोजल ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग, 58th जीएसटी काउंसिल मीटिंग। आज हम यहाँ पे नोटिफिकेशन देख रहे हैं। 9 नोटिफिकेशन नंबर 18 to 26 इशू किए गए थे सीबीआईसी के द्वारा ऑन 17 जुलाई, जिसमें कि नोटिफिकेशन नंबर 18 to 21 था फॉर जीएसटी रिटर्न ड्यू डेट एक्सटेंशन इन स्टेट ऑफ मणिपुर, एंड जो 22 to 26 नोटिफिकेशन है वो है फॉर एमनेस्टी स्कीम अंडर जीएसटी। सीबीआईसी ने मार्च 23 में बहुत सारे एमनेस्टी स्कीम्स लाए थे फॉर द ओल्ड रिटर्न्स एंड कैंसिलेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशंस। तो जितने भी एमनेस्टी स्कीम लाए गए थे मार्च में, उसको 2 मंथ से और एक्सटेंड किया है डिपार्टमेंट ने, और उसके लिए नोटिफिकेशन इशू किए गए हैं। ये जो एक्सटेंशन है ड्यू डेट का फॉर एमनेस्टी स्कीम, वो काउंसिल ने प्रपोज किया था एक्सटेंड करने का, और उसको इफेक्ट देने के लिए अभी ये नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन नंबर 22 to 26। जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है 22/2023, ये है फॉर एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ एमनेस्टी स्कीम फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 4। गवर्नमेंट अर्लियर इन मार्च नोटिफिकेशन नंबर 2 लाई थी, नोटिफिकेशन नंबर 2/2023 ऑन 31 मार्च 2023, जिसके थ्रू अलाउ किया था गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 4 फाइल करना वो टैक्स पेयर के लिए जिन्होंने अपना जीएसटीआर 4 फाइल नहीं किया है फ्रॉम जुलाई 2017 टू मार्च 2022। दैट मीन्स 18-19 तक जीएसटीआर 4 क्वार्टरली फाइल करना होता था कंपोजिशन डीलर को, एंड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 19-20 जो जीएसटीआर 4 है वो कंपोजिशन डीलर को एज एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, एंड जो क्वार्टरली रिटर्न है वो सीएमपी 8 में फाइल करना होता है। तो ये जो एमनेस्टी स्कीम था जीएसटीआर 4 के लिए, वो कंपोजिशन डीलर के लिए था, वो टैक्स पेयर के लिए जिन्होंने जुलाई 2017 से FY 21-22 तक अपना जीएसटीआर 4 फाइल नहीं किया है, तो उनके पास ऑप्शन था कि वो जीएसटीआर 4 फाइल कर सकते हैं टिल 30 जून 2023, जिसको अभी 2 मंथ से एक्सटेंड किया गया है। और अभी वाइड नोटिफिकेशन नंबर 22 जिनका जीएसटीआर 4 अभी तक फाइल नहीं हुआ है टिल FY 21-22, वो अपना जीएसटीआर 4 फाइल कर सकते हैं ऑन और बिफोर 31 अगस्त 2023। और इसके लिए जो लेट फीस होएगा वो उसका कैपिंग है यहाँ पे 250 रुपीज अंडर सीजीएसटी एंड 250 रुपीज अंडर एसजीएसटी। तो किसी टैक्स पेयर का जीएसटीआर 4 फाइल नहीं हुआ है फ्रॉम जुलाई 17 टू मार्च 2022, तो वो अपना जीएसटीआर 4 फाइल कर सकते हैं आफ्टर पेइंग ए मैक्सिमम पेनाल्टी ऑफ मैक्सिमम लेट फीस ऑफ 500 रुपीज। देन नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 23, और इसके अंदर जो रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करना होता है फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसका ड्यू डेट एक्सटेंड किया गया है। अर्लियर जो नोटिफिकेशन इशू किए गए थे इन 31 मार्च, नोटिफिकेशन नंबर 3, जिसके अंदर टैक्स पेयर के लिए एमनेस्टी स्कीम था कि किसी टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन अगर 31 दिसंबर 2022 के पहले कैंसिल हो गया है, तो वो केस में वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है कि वो अपना रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं टिल 30 जून 2023, और उसके पहले जो भी उनका ड्यू रिटर्न है वो रिटर्न फाइल करेंगे, और जो भी उनका पेमेंट बनता है टैक्स का एंड इंटरेस्ट का, वो सारे पेमेंट करने के बाद वो रिवोकेशन एप्लीकेशन अगर फाइल कर देते हैं 30 जून 2023 तक, तो उनका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल है वो रिवोक हो जाएगा। अभी जो 30 जून 2023 का डेट था उसको एक्सटेंड किया गया है 2 महीने से, और अभी जिनका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर 2022 के पहले कैंसिल हो गया है, उनके पास ऑप्शन है कि वो रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं टिल 31 अगस्त 2023। देन जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है नोटिफिकेशन नंबर 24, और ये था एमनेस्टी स्कीम फॉर डीम्ड विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। अगर किसी टैक्स पेयर को फॉर नॉट फाइलिंग देयर वैलिड रिटर्न जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस इशू हुआ है
ऑन और बिफोर 28 फैब 2023। तो वो केस के लिए डिपार्टमेंट ने एमनेस्टी स्कीम लाया था ऑन 31 मार्च 2023 कि अगर किसी टैक्स पेयर को 28 फैब 2023 के पहले कोई असेसमेंट ऑर्डर इशू किए गए हैं फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, तो उनके पास ऑप्शन था टैक्स पेयर के पास कि वो अपना वैलिड रिटर्न फाइल करे बिफोर 38 जून 2023 आफ्टर पेइंग द टैक्स एंड इंटरेस्ट। और जैसे ही वो अपना रिटर्न फाइल करते हैं बिफोर 38 जून 2023 तो उनका जो असेसमेंट ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा, डीम्ड विड्रॉल होगा, माना जाएगा कि विड्रॉ हो गया। तो पहले जो 38 जून का टाइम था इसके लिए, उसको अभी वाइड नोटिफिकेशन नंबर 24 डिपार्टमेंट ने 2 और महीने से एक्सटेंड किया है टिल 31 अगस्त 2023। दैट मीन्स 28 फैब 2023 के पहले अगर किसी टैक्स पेयर के ऊपर जीएसटी का असेसमेंट ऑर्डर है फॉर नॉन फाइलिंग द जीएसटी रिटर्न, तो उनके पास ऑप्शन है कि 31 अगस्त 2023 के पहले वो अपने सारे रिटर्न फाइल कर दे आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्स एंड इंटरेस्ट। तो वो केस में उनका जो असेसमेंट ऑर्डर है वो डीम्ड विड्रॉ हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा उनका असेसमेंट ऑर्डर। देन नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है नोटिफिकेशन नंबर 25 फॉर जीएसटी एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9। जिनका जो टैक्स पेयर का जीएसटीआर 9 रिटर्न फाइल नहीं हुआ है फॉर द ओल्डर पीरियड फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2017-18 टू 2020-21-22, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 एंड 21-22, ये सारे फिनेंशियल ईयर के लिए डिपार्टमेंट ने ये एमनेस्टी स्कीम लाया था फॉर द टैक्स पेयर कि जिनका ओल्ड रिटर्न है, एनुअल रिटर्न पेंडिंग, वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लेट फीस वेवर था उसके अंदर मैक्सिमम कैपिंग लगाया था कि मैक्सिमम आपको 10,000 इन सीजीएसटी एंड 10,000 अंडर एसजीएसटी ये मैक्सिमम कैपिंग होगा। और जो पर डे का लेट फीस का पेनाल्टी होगा वो होगा 25 रुपीज पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 0.02% ऑफ द टर्नओवर। तो बेसिकली 50 रुपीज पर डे और 0.04% ऑफ द टर्नओवर, जो भी इसमें मैक्सिमम है उतना पर डे का लेट फीस, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10,000 अंडर सीजीएसटी एंड 10,000 अंडर एसजीएसटी। सो 20,000 का मैक्सिमम कैपिंग होगा किसी भी ईयर के लिए फ्रॉम 17-18 टू 21-22 का आप जीएसटीआर 9 फाइल करते हैं तो मैक्सिमम आपका जो कैपिंग है लेट फीस का वो 20,000 का बनता है। ये था एमनेस्टी स्कीम और ये कंडीशन पे इशू किया गया था ऑन 31 मार्च 2023 को कि अगर कोई टैक्स पेयर अपना रिटर्न 38 जून 2023 तक अपना जो एनुअल रिटर्न है वो फाइल कर लेते हैं तो उनके ऊपर ये कंसेशन रेट से जो लेट फीस है वो लगाए जाएगी। और ये जो ड्यू डेट है उसको वाइड नोटिफिकेशन नंबर 25 अगेन 2 मंथ्स के लिए एक्सटेंड किया गया है। जो 38 जून 2023 था उसको 31 अगस्त किए गए। देन लास्ट जो नोटिफिकेशन है एमनेस्टी स्कीम का वो है फॉर जीएसटीआर 10 जो फाइनल रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटी के अंदर, तो उसके लिए डेट एक्सटेंड किया गया है एमनेस्टी स्कीम का। ओरिजिनली गवर्नमेंट ने ये एमनेस्टी स्कीम लाया था 31 मार्च 2023 को वाइड नोटिफिकेशन नंबर 8 2023, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने लेट फीस वेव किया था इन एक्सेस ऑफ 500 रुपीज। दैट मीन्स कि एक टैक्स पेयर मैक्सिमम 500 रुपीज तक का लेट फीस पे करेगी अंडर सीजीएसटी एंड 500 अंडर एसजीएसटी फॉर फाइलिंग द फॉर्म जीएसटीआर 10 जो कि फाइनल रिटर्न होता है जीएसटी का, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि वो अगर 38 जून 2023 तक फाइल करते हैं। अभी जो डेट है 38 जून का उसको 31 अगस्त किया है। दैट मीन्स किसी का फाइनल रिटर्न पेंडिंग है अभी फाइल करना, तो वो अपना फाइनल रिटर्न एमनेस्टी स्कीम के अंदर फाइल कर सकते हैं टिल 31 अगस्त 2023 with paying a limited late fees of 500 rupees under CGST and 500 under SGST। ये CGST का नोटिफिकेशन था तो इसके लिए यहाँ पे जो CGST के लेट फीस है वो बताते हैं और सेम लेट फीस SGST के अंदर भी लगता है। तो ये सारे जो एमनेस्टी स्कीम्स है जो मार्च 23 में गवर्नमेंट लाई थी और वो एमनेस्टी स्कीम वैलिड था अप टू 38 जून 2023, जिसको ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 58 जीएसटी काउंसिल मीटिंग सीबीआईसी ने 2 और महीने से एक्सटेंड किया है टिल 31 अगस्त 2023। तो ये सारे जो पेंडिंग रिटर्न्स है, ओल्ड रिटर्न्स है किसी टैक्स पेयर्स के लिए पेंडिंग है, तो उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है कि वो विथ लिमिटेड लेट फीस अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
तो ये था अपडेट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।